हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे सादा ब्लाउज की कटिंग, दोनों पार्ट को एक ही साथ। तो चलिए, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आज हम समझाएंगे। तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को बिना ही स्किप किए, बिना ही भगाए आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो हमने ये देखिए कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड किया है, क्योंकि हमें दोनों पार्ट की कटिंग करनी है। तो देख लीजिए, 1, 2 और 2 फोल्ड हमारा ये जो बंद भाग है। तो हमने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच थी, तो हमने इसको 16 इंच में, इसको 16 इंच लंबाई पे हमने इसको फोल्ड किया है। क्योंकि 14 इंच हमारी तैयारी है, 1.5 इंच हमारा नीचे मार्जिन के लिए चला जाएगा और आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो हमारा 2 इंच मार्जिन के लिए चला जाएगा और 14 इंच हमारा परफेक्ट ब्लाउज की नाप हो जाएगी। तो 14 में हमने 2 ऐड किया तो 16 हो गया, 2 इंच और जोड़ा तो 16 हो गया। तो हम 16 पे इसकी कटिंग करते हैं। अब चाहे तो यहाँ पे काट के निकाल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये हमारी तुरपाई वाली ब्लाउज है, तो हमें पीछे से भी तुरपाई करनी है और आगे से भी ब्लाउज की बेल्ट की तुरपाई करनी है। इसलिए हमें आगे पीछे की नाप एक ही तरह रखना है। तो हम इसको कटिंग करके इसको हम निकाल लेते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो। इसलिए हम इसको काट के निकाल करके ही बताते हैं। अब ये हमारा हो गया 4 फोल्ड में। देखिए, ये 4 लेयर में हमारा ये फोल्ड है कपड़ा। इसकी अब हम कटिंग करते हैं। तो ये हमारा आर्म होल जो था, इसको हमने नापा तो 5 है। अगर आपकी नाप में कम ज्यादा आता है तो भी आपको 5, 5.5 या 6 से ज्यादा नहीं रखने हैं सादा ब्लाउज की कटिंग में। तो इसे हमने 5 इंच पे, तो 5, 5.25 इंच से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारा गला डीप नहीं है। आप भी देखिए, ब्लाउज की नाप भी एज के हिसाब से कर सकती हैं। अगर ज्यादा बुजुर्ग हैं तो वो ना तो डीप गला पहनती हैं और ना ही उनका यहाँ गले पे कपड़ा दिखता है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें कपड़े की कटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने 5 इंच पे कह दिया तो आप 5 पे ही काटिए। आपको आर्म होल का नाप ले लेना है, ब्लाउज के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे 5 इंच पे इसकी कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बुजुर्ग महिला का ब्लाउज का नाप है और हम रियल ब्लाउज पे आपको नाप लेने के लिए बता रहे हैं। तो हमने इसको, चलिए 5.25 इंच ले लेते हैं। 5.25 इंच पे हमने इसकी आर्म होल, ये कंधे की जो नाप होती है 5.25 पे लिया है। और ये जो आर्म होल का निशान है, जहाँ हम बाजू लगाते हैं, इसको हम 6.25 इंच पे एक निशान लगाते हैं। 6.25 इंच पे एक निशान लगाया हमने। अब इस निशान को हम सीधे मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधे मिला लेंगे दोस्तों। ये आप देखिए, हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो रही है। इसको हम सीधे यहाँ पे मिला लेंगे। और ये जो हमारा यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होता है ना आगे के, ये 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पे हल्का सा। क्योंकि ये हमारा जो होता है ना दोस्तों, ये हुक और आई के लिए जो बटन लगाते हैं, उसके लिए हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है। तो अब इस निशान को आप देखिए, आर्म होल पे आ जाइए। यहाँ पे हमने 6.25 इंच पे लगाया, तो इसको सीधे हम यहाँ पे अपने निशान पे मिला लेंगे। जो हमने यहाँ पे आर्म होल के लिए लगाया था, सीधे मिला लेंगे। तो पीछे का जो पार्ट होता है उसमें हम 1.5 इंच की गुलाई देते हैं। तो सबसे पहले 1.5 इंच पर ही लगाएंगे, क्योंकि हम दोनों पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 1.5 इंच की गुलाई देंगे और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं मिलाना है। यहाँ पे 1 इंच की झुकाव देते हुए ऐसे इस शेप को मिला देना है। और यहाँ पे आप जो अपने सीने की नाप लगाएंगे, हमारा सीना 18 है तो उसका 9 इंच होगा। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे एक नाप लगा लेंगे, 9 इंच पे एक नाप लगा लेंगे। फिर इसको हम यहाँ तक ले जाके मिलाएंगे, ऐसे तिरछा में यहाँ मिलाएंगे यहाँ। इसके बाद इस नाप को हम सीधे कर देंगे ऐसे, यहाँ मिलाने के बाद इसको हम सीधा ऐसे कर देंगे। और अब हम यहाँ करते हैं, कमर की नाप लेंगे। हमारा कमर था 15 इंच है, तो हम 7.5 पे एक नाप लेंगे और 7.5 में 1 इंच आप एक्स्ट्रा कर देंगे। जो हमारा 1 इंच का डार्ट पड़ता है तो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8.5 पे लगाएंगे और यहाँ हमने 9 पे लगाया है। तो इसको हम सीधे यहाँ पे इस निशान से इस निशान को मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ मिला लेंगे।
फिर यहाँ पे जैसा आपके पास कपड़ा हो 1.5 इंच या 2 इंच यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1.5 इंच है और आधा इंच और हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं, वो आपको हम बताएंगे अभी। यहाँ पे आधा इंच हम और एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं, सिर्फ सीने की तरह, कमर में नहीं। यहाँ सीने में हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं, उसको कटिंग करके हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे हम गले की नाप लेंगे। तो गला हमारा 2.25 पे है, 2.25 पे कटिंग करेंगे तो 2.5 पे आ जाएगी। तो हमारा आगे का गला, अगर दोनों पार्ट की कटिंग एक ही बार करते हैं तो सबसे पहले हम आगे की गले की कटिंग करेंगे। तो आगे का गला हमारा 5.5 है, इसमें तो आगे पीछे एक तरह है, आधा इंच का बस झुकाव है पीछे के गले में। तो यहाँ पे 5.5 इंच आगे है, तो हम 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं और इसको आधा इंच की, यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा इंच की गुलाई यहाँ पे देनी है हमें। सुंदर सा ऐसे हल्के हाथ से आधा इंच की यहाँ गुलाई देते हुए यहाँ पे आप मिला देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसकी हम पूरी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके हम बता रहे हैं आगे की नाप कैसे लगानी है, क्योंकि दोनों पार्ट की कटिंग हम एक ही साथ कर रहे हैं। ये हमारा आगे और पीछे का पार्ट कटिंग हो रहा है, इसको हमें अच्छे से बारीकी से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हल्का सा 1 पॉइंट की झुकाव यहाँ पे दे देना रहता है, जिससे क्या होता है हमारा कंधा गिरता नहीं है। यहाँ पे 2 पॉइंट झुकाव दे करके आप यहाँ पे कटिंग करिए तो बहुत ही सुंदर ब्लाउज होगी आपकी। देखिए बस थोड़ा सा हमने दे करके इसकी, अब इस पे ऐसे सीधे हमें कटिंग कर लेनी है। अब ये हमारी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये हमने दोनों पार्ट की कटिंग एक ही साथ की है। ये हमारा आगे का पार्ट हो गया, जो गला हमने एक्चुअल पहले काटा था वो आगे की पार्ट की है, और ये हमारा पीछे का पार्ट निकल गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें आप देख लीजिए आधा इंच हमें एक्स्ट्रा, आपका जितना भी गला हो आप उतना ले सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे का गला सिर्फ 6 इंच का था, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं, ऐसे नाप लगा लेंगे। और यहाँ आर्म होल में हमें आधा इंच का गुलाई सिर्फ देना है, तो यहाँ पे हमने इसको 5.25 पे लगाया था, इसको सीधे हम ऐसे मिला लेंगे। फिर यहाँ पे आधा इंच की हमें गुलाई दे देनी है, ये हमारे पीछे का पार्ट है, ये हमें गुलाई दे देनी है। और ये जो हमारा बस 14 इंच पे ये हमारा था, आधा इंच यहाँ छोड़ के 14 इंच हमारा सिलाई का है, बस इसको सीधे मिला लेंगे। सेम वही चीज करना है, यहाँ पे हम एक डॉट के लिए निशान लगा लेंगे 4 इंच पे, यहाँ पे एक निशान ऐसे सीधे मिला लेंगे, और 1 इंच की हमारी डॉट पड़ती है, इसको ऐसे 1 इंच हमारे यहाँ डॉट पड़ जाएगी। और ये गला जैसा भी आपका छोटा बड़ा होता है, यहाँ पे तो मेरा 6 इंच का गला है पीछे, तो 6 इंच करते हैं। अगर आपका 9 इंच है, 8 इंच है, तो बस उसकी लंबाई लेकर के आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस पे कटिंग कर लेनी है। गारंटी लेते हैं आपके ब्लाउज में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, और दोनों पार्ट आप एक ही साथ कटिंग कर सकते हैं कम समय में और बहुत ही सुंदर तरीका से। बस ये हमारा पीछे का गला कट गया। फिर ये पीछे के पार्ट में हमें आर्म होल की ये यहाँ से कटिंग करनी है, आधा इंच जो पीछे गुलाई का शेप देना रहता है। ये हमारा कट गया, पीछे का पार्ट हो गया। अब हम आगे के पार्ट की जो कटिंग किए थे उसमें नाप लगाएंगे, डॉट का निशान लगाएंगे। ये हमें आगे के पार्ट में गुलाई की कटिंग करनी है, पीछे के पार्ट में नहीं करनी है, सॉरी हमने आपको गलत बोल दिया। ये हमें आगे के पार्ट में गुलाई की कटिंग करनी है, ये हमने कर लिया। गला तो हमने पहले परफेक्ट काटा हुआ था। अब यहाँ पे हम डॉट का निशान लगाएंगे। ये हमारा सादा ब्लाउज है, बेल्ट का नहीं है, तो हमें यहाँ इसी के अकॉर्डिंग बीचों बीच यहाँ देख के जैसे हमें देख लेना है कि 14 इंच पे हमारा ब्लाउज तैयारी है। तो ये निशान लगा के हम यहाँ पे इसके बीचों बीच एक यहाँ पे थोड़ा ऊपर देके यहाँ एक डॉट लगा देंगे। हम नाप लेके बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे 3.5 इंच पे 3.5 इंच यहाँ 2 पॉइंट छोड़ करके 3 इंच पे
निशान लगा लिया है। फिर यहाँ पे ये 2 पॉइंट छोड़ के 4 इंच पे एक निशान हमने यहाँ लगा लिया है। यहाँ से 2 इंच की गुलाई देंगे हम, 2 इंच की यहाँ गुलाई देते हुए इसको ऐसे सीधे मिला लेंगे। फिर इधर भी 2 इंच की गुलाई देंगे, इधर भी 2 इंच की गुलाई देंगे और ये जो हमारा निशान है यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक ये निशान लगाएंगे। इस निशान को इस डॉट के निशान से मिला देंगे। यहाँ पे इसको सीधे मिला लेंगे, आप देख सकते हैं इसको सीधे हमने मिला दिया। और फिर इसको इसके बीचों बीच ऐसे सीधे हम इस डॉट को लगा देंगे। इस डॉट को हम यहाँ पे मिला देंगे। आप देखिए हमारी बहुत ही अच्छी डॉट पड़ गई है, ये गुलाई में है बराबर। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा आधा इंच लिया था, ये हमारे कपड़े में आगे के पार्ट में आधा इंच हमें एक्स्ट्रा कटिंग यहाँ कर लेना रहता है, क्योंकि यहाँ जो हमारी डाट पड़ती है यहाँ पे, तो यहाँ आधा इंच कपड़ा यहाँ पे खींच लेता है, जिससे हमारे आगे की पार्ट छोटी हो जाती है और पीछे का बड़ा हो जाता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो वही हम आधा इंच यहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हमारा आगे का पार्ट भी छोटा बड़ा नहीं होगा और हमारी सिलाई अच्छे से होगी। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही इजी तरीके से हमने आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग एक ही बार में की है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो दोस्तों हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है दोनों पार्ट की एक ही तरह। और बाजू की कटिंग देखना है तो हमारे अगले वीडियो में हम उसकी भी कटिंग डाल दिए हैं, और इसके पहले भी बहुत सारे डिजाइन हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। तो प्लीज ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।